हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको पता है 21 जुलाई 2025 सोमवार को सावन महीने की कामिका एकादशी पड़ रही है। और देखो, सोमवार का दिन किसका होता है? महादेव का। और कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी ये वो दिन है जब आपको महादेव और विष्णु भगवान दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। खास बात यह है कि इस दिन अगर आपने एक हल्दी का दिया जला लिया तो समझो आपका काम बन गया। ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। अगर आपने इस सावन में कोई उपाय नहीं किया तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना यार। अपने पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव पुराण कथा में इस सबसे बड़े और सबसे नए उपाय के बारे में बताया है। सच कहूं तो ये एक ऐसा उपाय है जिसके बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए कोई और वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। तो चलो, बिना देर किए उपायों की बात शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये दिन इतना खास और पावरफुल होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वो 21 जुलाई 2025 सोमवार एकादशी को एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका फल मिला भी है। अगर आप भी ये उपाय करना चाहते हो तो पहले इसे अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और फिर करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कैसी भी दुखद तकलीफ चल रही हो, भले ही आपको पता भी न हो कि ये क्यों हो रही है, चाहे वो पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कुछ भी हो, आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार की रात को आपको ये एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी खास दिन पर किया जाए तो उस दिन का फायदा तो मिलता ही है, लेकिन इस हल्दी दीपक वाले उपाय को करने से हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और वो भी बहुत जल्दी। क्योंकि दोस्तों, 21 जुलाई 2025 यानी सोमवार के दिन एकादशी तिथि का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर परेशानी दूर होगी। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसों की तंगी है, घर में लगातार दिक्कतें हैं, व्यापार नौकरी ठीक से नहीं चल रही जिससे घर में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, आपस में झगड़े होते हैं, किसी की बनती नहीं है, तो गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगो, धन प्राप्ति न हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक से ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म कर देगा। तो चलिए अब जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी भाई बहन आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट बॉक्स में लिखो हर हर महादेव, नमः शिवाय। अब समझते हैं कि इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें एकादशी के दिन किस समय करना है। देखो, इस उपाय को करने का समय सुबह का भी है और शाम का भी, लेकिन यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 21 जुलाई सोमवार एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल, शाम का समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखो, सावन महीने में खासकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब साथ ही साथ कामिका एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लो आपके जीवन में धन भी आएगा,
सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो आपको सोमवार एकादशी वाले दिन खास तौर पर करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हो। तो देखो, आप सभी जानते हो कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे प्यारा है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हो, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश, इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। आपको क्या करना है? तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। इन 5 तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। ठीक है, आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति या प्रतिमा है तो वहां ये 5 तुलसी के पत्ते रखो। साथ ही साथ एक देसी घी का गोल बाती वाला दीपक लगाना है, और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी विश, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर बहुत गरीबी है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हो, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हो कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हो कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना इस दिन। साथ ही ये साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन धान्य की समस्या लगातार बनी हुई है, 1 रुपया कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात सोने से पहले आपको ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर करना है। या फिर यदि आपका व्यापार, बिजनेस, दुकान अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात में ये विशेष दीपक का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक ले लो, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हो, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सबसे अच्छा माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना होगा। आपने जो तुलसी जी की सूखी लकड़ी ली है, उसे भी इस दीपक के अंदर रख देना है। ध्यान रखना, इस तुलसी जी की लकड़ी पर आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। गुरुजी ने बताया है कि अगर तुलसी जी की लकड़ी उपाय करते समय बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। कहाँ जलाना है ये दीपक? इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हो। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी।
ये उपाय रात में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाओगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी खास तौर पर यह तीसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखो, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखो, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करोगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? आपको क्या करना है? आपको लेनी है यहां पर पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखो, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लो अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं न कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझिए, एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करना एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलो, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे यानी चौथे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और खासकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें खास तौर पर यह तीसरा, चौथा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी ये विशेष तीसरा, चौथा उपाय करना है। तो देखो, आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना? पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हो। चाहे तो आप संदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो,
जिस चीज में भी पैसा रखते हो, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से ही। यानी हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखो, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हो तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हो। आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखो, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लोगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हो। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हो। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लोगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखो, अब जो ये तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय और एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हो, इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालना। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाओगे और लगातार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाओगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण जरूर कर लेना। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लो और चाहे तो नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लो। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर के नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हो
और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखो, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान्य की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई है। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को याद करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और ये जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर के हर कोने में कर दो। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लेना और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।